a father killed his own daughter. We're talking about a state-level tennis player, Radhika Yadav. His father is the accused. हरियाणा गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक घर से गोली चलने की आवाज आई और पता लगता है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी पर 4 गोलियां मार दी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते एक बाप ने अपनी ही बेटी के सीने पर 4 गोलियां उतार दी? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। वो अपनी फैमिली के साथ गुरुग्राम हरियाणा के सेक्टर 57 में रहती थी। राधिका एक वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा दिलीप यादव रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे जो महीने के 15 से 17 लाख रुपए तक कमा लेते थे। मतलब पैसों की कभी कमी नहीं थी। राधिका ने अपनी स्कूलिंग गुरुग्राम के स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से की और 18 साल की एज में 12th पास आउट हुई थी। उन्हें बचपन से ही टेनिस का क्रेज था। सिर्फ 3rd क्लास से ही राधिका ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, टेनिस के लिए उनका पैशन भी बढ़ता गया। फैमिली का सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से राधिका ने कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, कई ट्रॉफीज जीती और हरियाणा को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2023 में एक मैच के दौरान उसके शोल्डर में चोट लग गई। इस इंजरी के बाद उसे अपने टेनिस करियर से ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन राधिका नहीं रुकी। उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद ही टेनिस एकेडमी खोलेगी, जहां वो बच्चों को टेनिस सिखाएगी। उसके पापा दीपक यादव ने भी सपने में पूरा साथ दिया और 1 करोड़ 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक मॉडर्न टेनिस एकेडमी खुलवाई। इससे पहले भी राधिका के फादर दीपक यादव ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ट्रेनिंग और टूर्नामेंट्स पर खर्चा किए थे। एकेडमी खुलने के बाद राधिका ने सोशल मीडिया पर भी टेनिस से जुड़ी वीडियोस और कंटेंट डालना शुरू कर दिया। उसका गोल सिंपल था, अपना पैशन दूसरों तक पहुंचाना। इसके साथ साथ राधिका की फिजियोथेरेपी भी चल रही थी और जून 2024 में राधिका एक म्यूजिक वीडियो कारवां में भी फीचर हुई थी। राधिका अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। उसका फ्यूचर काफी ब्राइट था। लेकिन तभी 10 जून 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 के एक घर से 4 गोलियों की आवाज आई। राधिका के चाचा कुलदीप यादव जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, उन्होंने जैसे ही आवाज सुनी वो तुरंत ऊपर भागे जहाँ दीपक यादव का परिवार रहता था। जब उन्होंने जाकर देखा तो किचन के फ्लोर पर राधिका खून से लथपथ पड़ी थी। बिना वक्त गवाए कुलदीप उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राधिका बच नहीं पाई। लेकिन राधिका को किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के पापा ने ही गोली मारी थी। उस वक्त राधिका का भाई घर पर नहीं था और उसकी माँ भी बीमार थी, इसीलिए वो अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। किचन में सिर्फ राधिका और उसके पापा दीपक यादव ही थे। वहीं पर दोनों के बीच टेनिस एकेडमी को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दीपक ने अपनी लाइसेंस पिस्टल निकाली और अपनी बेटी पर 4 गोलियां चला दी। इसके बाद चाचा कुलदीप ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और दीपक यादव के खिलाफ FIR फाइल कर दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दीपक यादव को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के इंटरोगेशन के दौरान दीपक यादव ने तुरंत कन्फेस कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही अपनी बेटी पर गोली चलाई है। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो दीपक यादव ने बताया कि टेनिस एकेडमी को लेकर हम दोनों के बीच हमेशा बहस होती थी। दीपक यादव ने बताया कि वो 15 दिनों से प्रॉपरली सो भी नहीं पा रहे थे। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि लोग क्या कहेंगे। गांव के लोग ताने मारते थे कि अपनी बेटी की कमाई खा रहा है और शायद यही बात उनके ईगो को चुभ रही थी। दीपक का कहना था कि मैं खुद इतना पैसा कमाता हूँ तो मेरी बेटी को एकेडमी चलाने की क्या जरूरत। लेकिन सबको ये कन्फेशन अधूरा और अजीब लगा। जो बाप पहले अपनी बेटी के करियर के लिए करोड़ों रुपए लगा चुका हो, वो अचानक उसी सपने को तोड़ने की कोशिश क्यों करेगा। जब पुलिस ने और डीपली इन्वेस्टिगेशन करी तो राधिका के फोन से कुछ चैट्स मिली जिसमें वो अपने कोच से कह रही थी कि घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीना चाहती है। पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि दीपक यादव बहुत ही गुस्से वाले आदमी हैं। उनका नेचर इम्पल्सिव था। वो छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल खो देते थे। राधिका के सोशल मीडिया पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि इसके बीच एक और एंगल भी आया। जून 2024 में राधिका जिस म्यूजिक वीडियो में फीचर हुई थी, उसमें लोगों ने स्पेकुलेट किया कि उस वीडियो के लड़के से राधिका का कोई कनेक्शन था। लेकिन वो लड़का खुद सामने आया और उसने क्लियर किया कि मैं सिर्फ एक को एक्टर था, राधिका से मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था। उसने ये भी बताया कि राधिका के फादर को उस म्यूजिक वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं, कुछ नहीं। एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी।
तो फिर असली रीजन क्या था? असल में दीपक एक पॉजेसिव फादर थे। जब राधिका इंडिपेंडेंट होने लगी और पैसे कमाने लगी और एक कोच बनकर अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करने लगी, तो दीपक को लगा कि वो उनके कंट्रोल से निकल रही है। दीपक यादव ने हमेशा राधिका को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन जब राधिका उनके हाथों से निकलने लगी तो एक दिन लोगों के ताने और ईगो में आकर दीपक यादव ने अपनी पिस्टल उठाई और अपनी ही बेटी पर 4 गोलियां मार दी और राधिका हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है और अगर इस केस से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसे पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको कोलकाता के लॉ कॉलेज का केस देखना है जिसमें एक लड़की का हो गया, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।